साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और आज मुझे बड़े दुख के साथ लाइव आने का मौका मिला है। और चूंकि मेरी जो फेसबुक आईडी है वो हैंग कर दी गई है शरारती तत्वों द्वारा, मनुवादियों द्वारा, जिससे मैं देर से आज लाइव आ रहा हूं। और साथियों, मैं निवेदन कर रहा हूं प्रजापति नहीं, SC/ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों से कि सीधी जिले के ग्राम पणखुरी, थाना रामपुर नेकन के अंतर्गत अमित कुमार प्रजापति सन ऑफ श्री आल्हा प्रजापति, जो कक्षा 8वीं का छात्र था और नवोदय विद्यालय चुरहट में पढ़ता था, उसके साथ आपके जो शिक्षक है अजीत पांडे, उन्होंने वो व्यवहार किया, इतनी घिनौनी हरकत की, उसको सभी लोगों के सामने गाली गलौज देना, जाति सूचक शब्दों करना, नशेड़ी गजेड़ी, नाली के कीड़े, मतलब जो इतनी भद्दी गाली दे सकता था वो आदमी पांडे, उन्होंने उनके माँ बाप को भी गंदी गंदी गाली दी और कहा कि तुम ऐसे आदमी, तुमको जहर खा लेना चाहिए, तुम्हें फांसी में झूल जाना चाहिए। उसने, लड़के ने, चूंकि 8वीं का छात्र था, उसने अपने माँ बाप सभी को बताया था, लेकिन उन्होंने कहा बेटा सहन करो। लेकिन जब अति हो गई तो मैं तो कहना चाहता हूं, अभी तक हम पुस्तकों में पढ़ा करते थे कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा अपने शिष्य का काटा था, एकलव्य का, लेकिन यहां तो पूरी जिंदगी लेने लगे। और एक नहीं, कई लड़कों के साथ उसने किया। ये सुसाइड नोट में पढ़ा है और उन्हें सुसाइड नोट में लिखा है अपने कि अजीत पांडे को पापा आप कभी नहीं छोड़ना, इसने मुझे मारने के लिए मजबूर किया। देखिए, एक 8वीं का बच्चा जब फांसी के फंदे में लटक रहा होगा, क्या दुर्दशा हुई होगी। मैं ये कहता हूं, ये है रामराज, ये है जंगल राज, ये है मनुस्मृति का जमाना। और आज अभी मनुस्मृति लागू, आप बताएं ना, कोई कुछ नहीं हो रहा। आपको बता देना चाहता हूं कि 2 जनवरी की बात है, रात को उस लड़के ने फांसी पे लटक गया और अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे खर्चे के लिए पापा जो आप पैसे देते रहे, उस पैसे में से मेरे बक्सा में रखा है, वहां मेरा पर्स रखा, पर्स में मेरे 1000 रुपये बचा के रखा हूं, उसको आप ले लेना। बैग में मेरी चाबी पड़ी हुई। बड़ा, जब वहां सोचना पड़ता है तो बड़ा दर्द लगता है। और मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि कल 8 तारीख को ओबीसी महासभा की, SC/ST OBC माइनॉरिटी की एक बहुत पद्मधार पार्क रीवा में बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। मैं समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे रीवा संभाग और शहडोल संभाग के अगर इन द्रोणाचार्यों से, इन पाखंडियों से और इन मनुस्मृति लागू करने वाले हत्यारों से, अमित जैसे कई लड़कों की जान जाएगी अगर इनको बचाने के लिए आपको कल रीवा में इकट्ठा होना है। और मेरे समाज के हजारों टेलीफोन आते मेरे पास कि साहब आप आइए, साहब आइए, लेकिन मेरी आईडी हैंग कर दी गई थी। अरे कब तक आप
आरडी मेरी बराबर, अब एक आरडी नहीं कई आरडी बन जाएगी, और आरडी नहीं बनेगी तो आरडी तो बना है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसको फांसी की सजा नहीं हुई, उस शिक्षक को जो आपका पांडे है, तो हम पूरे समाज के लोग, SC ST के लोग, और पूरे मध्य प्रदेश में नहीं देश के प्रजापति समाज के साथ साथ हमें SC ST OBC के लोग ये मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, और ऐसा करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे ऐसा। और शासन से निवेदन है कि नवोदय विद्यालय में एक तो बच्चे पढ़ते नहीं, मुश्किल से उसको सौभाग्य मिला, उसके माँ बाप को कैसे पैसा लाते हैं, सौभाग्य मिला, और ये लोग हमारे लोगों को पढ़ने से मना कर रहे हैं आज इस स्थिति में भी, आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी। तो समाज के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं कि इस आंदोलन में आओ, और अगर ये लोग फांसी की सजा नहीं, उसको पकड़ा तत्काल पकड़ करके फांसी की सजा नहीं होगी, तो हम छतर रीवा के साथ साथ हम भोपाल में अंदर आंदोलन करेंगे, और हम भोपाल में राजधानी में घेराव करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का। उसकी संपूर्ण जो जवाबदारी उनकी रहेगी, और हम अपने बीवी बच्चे सब पूरे परिवार के, पूरे समाज के, जो हमारे करीब यहाँ 7 लाख से ज़्यादा लोग समाज के रहते हैं प्रदेश में। वैसे 7 लाख बहुत पहले की बात है, आज 10-15 लाख के पहले समाज के लोग रहते हैं। हम हर जिले से, हर गांव से, हर तहसील से, हर थाने से पूरे लोगों को लाएंगे, और SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इस तरह से द्रोणाचार्यों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए। और शासन से मेरा निवेदन है कि इतना अति मत करो, इतना अति मत करवाओ। ऐसे आदमी को तो बीच चौराहे में, जो मासूम बच्चों की हत्या करने वाले आदमी को बीच चौराहे में फांसी लगाना चाहिए, जिससे सबक सीख करके कोई भी शिक्षक ऐसे बच्चों के साथ अन्याय न कर सके। और इसकी जांच क्या है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। क्योंकि अभी तो आप साधारण जाति के आधार पर गुंडों की घर गिरा देते हैं कि वो गुंडा है, वो बदमाश है। ये क्या है? एक कलंकी जो पूरे समाज को गंदा कर रहा है। आज भी नाली के कीड़े कह रहा है बाप महतारी को, आज भी इस लड़के को गंदी नाली का कचड़ा कहता है। इतने घटिया शब्द कहने वाले को, ऐसे मनुस्मृति को लागू करने वाले पाखंडियों को, शिक्षकों को जब तक फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक हमारे समाज के बच्चों के साथ अन्याय होता रहेगा। कल में आपके पद्मधर पार्क रीवा में जितने हमारे साथी हैं, और जितने पूरे जो छतरपुर मध्य प्रदेश के और विशेषकर रीवा संभाग के हर समाज के नेता बैठ के SC ST के सब इकट्ठा होकर के इसका बदला, इसको न्याय दिलाने के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे, और आंदोलन करेंगे, और शासन को बताएंगे, और मंच पे उनके माँ बाप सहित उसके पूरे परिवार के लोगों को मैंने बुलाया है। और इस आंदोलन का हम डटकर इस घिनौने कृत्य को हम बहुत, इतनी मतलब कहना चाहिए जो शब्द नहीं है, इतना मतलब इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इसके इस मनुस्मृति के संविधान को लागू करने वाले ये ढोंगियों को समझना चाहिए कि ये बाबा साहब का संविधान है। अब आप जीभ नहीं काट सकते, अंगूठा नहीं काट सकते। पढ़ने लिखने को कब तक रोकोगे? कब तक हम लोगों को कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर बनने से रोकोगे? एक दिन वो टाइम आएगा कि जैसा हमारा हाल हुआ, अगर इस तरह से करते रहोगे, आपको वो हाल होगा कि जो हमने किया वो आपको करना पड़ेगा, और ये जरूर होगा। इसलिए ज्यादा न कहते हुए आपसे सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, और विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों से
अगर दक्ष की औलाद हो, अगर आप अपने आप को दक्ष राजा की औलाद समझते हैं, तो आप तन मन धन से पूरे इकट्ठा होकर के हम उनका सहयोग करना है, और उसके जो अमित लड़का है उसको हमें न्याय दिलाने की कोशिश करना है। और जब तक उसको अजीत पांडे को फांसी नहीं हो जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। न्यायालय में हम निवेदन करेंगे, क्योंकि हम फांसी देने के लिए, लेकिन हम मांग करेंगे इतने घिनौने कृत्य के लिए कि जितनी भी धाराएं देश में बनी हो सब लागू होना चाहिए, जिसमें ये जो मंदिर है, जो ये विद्या का मंदिर है, ऐसे घिनौने शिक्षकों को दोबारा ऐसा घिनौना काम ना कर सके। इसी के साथ जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। और मैं आशा करता हूं कि प्रकृति उसके माँ बाप, उसके परिवार को इस अत्यंत दुखित समय में उनकी आत्मा को, उसकी आत्मा को शांति मिले, और उनके सहन करने के लिए ये कठोर, जो कहना नहीं चाहिए, इस तरह का जो कठोर क्या कहते हैं, उसको सहन करने के लिए मैं प्रकृति से ही निवेदन करना चाहता हूँ, उनको न्याय मिले। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान।